नमस्कार, टश दिले नमो बुद्धाय सभी लोगों को। आज मैं यहाँ पे आके जंगल के बीच में मैं आपको ना ही कोई हेल्थ टिप देने आया हूँ, ना ही कोई कहानी सुनाने आया। आज मैं ना बहुत ही सीरियस बात करने आया हूँ, जो कि एक बच्चा और परम पावन दलाई लामा जी के जो वीडियो एक वायरल हो रही है। पता नहीं लोगों ने किस हद तक मतलब लोग पहुँच सकते हैं, क्या विचार रख रहे हैं लोग, जो उनका विचार है ना, कैसे सोच सकते हैं हम इंसान इस टॉपिक को कैसे कर सकते हैं। मुझे तो वो शब्द अपनी ज़ुबान से निकालने में भी मतलब सही नहीं लग रहा है। जो वीडियो है वो पहले आप लोग देख लो ना, उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कंटिन्यू। Can I hug you? It's a question. 여름 비철에 도신 탐나 지기도 가. 여름 비철에 꿀에 도시 탐나 지기에 나서 가려. 저 여름 비철에 탐에 탐 주로 나서 그러나 여름 비철에 학쟁이 주고 두스 학직 지는 지기 됐어. Okay, come. Who's here? Then I think finally here also. And suck my tongue. Thank you. Thank तो you. देखो, आप लोग देख सकते हो जैसे कि दलाई लामा ये कितने प्रेम से, जैसे कि बच्चों को उनसे बच्चों को बहुत लगाव है। बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, उन जो दलाई लामा ने सारी उम्र ना लोगों के प्रति, लोगों के लिए सोच भला करके, लोगों के लिए अच्छा सोच कर पूरा जीवन ऐसे ही गुजार दिया उन्होंने। कितना तक मतलब बिगड़ सकते हैं एक की एक ऐसी सोच रख सकते हैं, कैसे? Thank you. Now you should look those good human beings who create peace, happiness. Should not follow those human beings who always killing other people. You should not look these people. जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे भी सुना है कि दलाई लामा ने साफ साफ कहा है कि तुम एक ऐसे इंसान बनो जो लोगों को खुश कर सको, लोगों की खुशियों के लिए काम करो। जैसे आप लोगों ने सुना है कि इस वीडियो में वो बच्चा कहता है कि दलाई लामा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जबकि ये प्रोग्राम जो है ना, ये ऑर्गेनाइज इनके इस बच्चे के माँ बाप ने ही किया। एक इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके थ्रू जो बच्चा है उनके माँ बाप भी वहीं मौजूद थे, सभी लोग थे, उनके दादा नानी जो भी हो वो लोग सारे के सारे वहाँ पे मौजूद थे। और इसके बावजूद भी कि आप लोग ये सब सोच रहे हो, कैसे सोच सकते हो नहीं पता। बच्चे ने सिर्फ कहा है, क्या दलाई लामा जी मैं आपको गले लगा सकता हूँ? तो दलाई लामा जी ने कहा कि हाँ, ऑफ कोर्स ज़रूर लगा सकते हैं। फिर दलाई लामा ने जो सबको दलाई लामा मतलब सिर से सिर जो एक दर्शन के तौर पे सबको मतलब लगाते हैं, तो वो किया। तो फिर दलाई लामा ने मजाक में कहा कि मेरी जीभ भी टच करो, मतलब एक होता है ना कि मेरी जीभ को भी छुओ, मतलब कि तो वो एक जैसे कि दलाई लामा ने कहा है तो मेरे छोटे भाई और मेरे भाई की तरह, वो मतलब जो भी एक फैमिली का एक सदस्य है, तो इस तरह उन्होंने कहा है। जैसे कि बच्चों के साथ दलाई लामा एकदम मजाक करते, तो उन्होंने मजाक में कहा है कि मेरी जीभ को भी मतलब छुओ, इस तरीके से कहा है। मतलब आप लोगों को मतलब इस पर गलत भावना रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक बस नॉर्मल है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को करते, तो एक पिता के समान ही गुरु ने ऐसा किया। इस संसार में जो भी मतलब भाई बहन बच्चे जो भी हो, बूढ़े वगैरह, तो सभी लोग ना सब एक इंसान है। किसी में जात या जात पात का कोई भी भेदभाव ना करके दलाई लामा कहते हैं कि हम सब एक इंसान हैं। दलाई लामा कहते हैं भाई बहन जो भी हो, मतलब हमारी एक फैमिली की तरह, किसी भी इंसान के प्रति जात पात का भेदभाव ना कर सभी को वो अपने जैसा मानते हैं। तो उन्होंने वही प्यार से बच्चे को कहा कि गले लगा लो ये वगैरह, तो ऐसा कहा उन्होंने। जैसा कि वो सब मतलब जो भी कहता है कि दलाई लामा मैं गले लगा सकता हूँ, वो हर किसी से कह देते कि हाँ ज़रूर लगा सकते हो, क्योंकि हम सब एक इंसान हैं, किसी में जात पात का कोई भेदभाव नहीं है ना। छोटी छोटी वीडियो बना के, मतलब पूरी वीडियो ना डाल के, हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजर कहते हैं ना, तो ये वही सवाल हो रहा है आज यहाँ पे आगे। दलाई लामा ने जबकि एकदम साफ साफ वहाँ पे वीडियो में अपनी ज़ुबान से वर्णित किया है जो भी शब्द उन्होंने बोले हैं, फिर भी हम मतलब कैसे हो सकता है ये?
सोच कैसे सकते हैं। और मेरा साथ ही साथ आप लोगों से सवाल भी आ रहा है, क्या आपको किसी ने किसी बड़े लोगों ने आपको पैसे दिए कि ये सब मतलब जो भी बुरा बुरा बोल कर गुरुजी के बारे में ये सब डालो, ये मतलब क्या है इसके पीछे कोई आप किसी का हाथ है आपके पीछे जो आप लोग ये सब मतलब कुछ भी डाल रहे हो लिख लिख के ऐसा वैसा? जो दलाई लामा के फॉलोअर्स हैं या उनके स्टूडेंट, हम सब उनके स्टूडेंट हैं और हम सब बुद्धिस्ट हैं। तो जो एक छोटी छोटी वीडियो जो हमें मिली ना, तो उस वीडियो से ना बहुत ही मतलब बहुत गलत फील हुआ हमें कि इंसान हो कैसे सकता है ऐसे। मतलब फुल वीडियो ना देखकर आप लोगों ने मतलब कि फुल वीडियो ना डालकर, अगर वीडियो ही डालनी थी तो फुल वीडियो भी डाल सकते थे, शॉर्ट वीडियो ही क्यों डाली है? उसमें क्या था? जैसे कि एक माँ बाप अपने बच्चों को मतलब एक चूमते हैं प्यार से, वो एक छोटा बच्चा ही है, दलाई लामा कहते हैं वो मेरे प्यारे से भाई हो छोटे से, तो उसकी तरह उन्होंने उसके साथ ऐसा किया, मतलब एक अपनापन एक उसको देकर मतलब तो ऐसा किया। तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को करते हैं, तो हमारे माँ बाप से कम तो है नहीं दलाई लामा। और ये गलत वीडियो बनाकर मतलब गलत वीडियो सही है, जो वीडियो पे जो आप गलत शब्द यूज़ कर रहे हो ना, इसको यूज़ करके शायद जिसने किया है उसको शायद तसल्ली तो मिली होगी ना, पर ये ना एक बस एक बुरा समाचार कह लो इसको, जिन्होंने बना के डाला है ना, बस एक बुरा समाचार है। जैसे कि सूर्य हमेशा प्रकाशित होता रहता है, कभी कभार उसके सामने बादल कुछ आ जाएं, काले बादल जो बरसाती बादल होते हैं या छोटे छोटे बादल आ जाएं, तब शायद वो ढक जाए, यानी वरना वो हमेशा प्रकाशित ही होता रहता है। तो उसी तरह दलाई लामा तो एक भगवान का रूप में एक इंसान बनकर आए हम सबको एक मार्गदर्शन देने के लिए, और इनको एक अवार्ड भी मिला है। तो मतलब एक ऐसा एक व्यक्ति जो इंसान शुभ कार्य करने वाला, मतलब ऐसी सोच तो उनके पास है भी नहीं और हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। जो लोगों को ये गलत मैसेज मिला है, और उन सब से यही एक दुआ है कि बस आप लोग इसको एक बुरा सपने और बुरा समाचार की समाचार है सोचकर बस इसको बस यहाँ का यहीं रखें, और जो वीडियो डाली है लोगों ने गलत समझाकर उसे डिलीट करें। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है ना कि हमें मतलब कोई एक स्टोरी सुनाना नहीं, ऐसा व्यूज़ पाने के लिए अगर वगैरह ऐसा कुछ नहीं, ताकि हम जो लोग मतलब इससे डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और जिसने ये वीडियो डाली है वो क्यों डाली है ऐसी फालतू की वीडियो? डाली थी तो पूरी डाल सकते थे कि उसमें जो गुरुजी ने साफ साफ कहा है। तो ये सब मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही थी मेरी वीडियो। आप लोगों को अगर सही लगा है, अगर आप लोग बुद्धिज़्म फॉलोवर्स हो, दलाई लामा को मानते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना आप अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हो।